अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहाँ ज़रूर विजिट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। दिल्ली का जो रीजनल सेंटर 3 है नारायणा विहार वाला, उनका जो है लिस्ट आ गया है और आज से उन सभी स्टूडेंट का जो पेपर है वाइवा से रिलेटेड जो कि 2 to 7 से है उसका स्टार्ट हो चुका है। तो इस सीरीज़ में हमने कई सारे जो लेक्चर है डाले हैं और ये अगला हमारा लेक्चर है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्रीवियस लेक्चर भी देखें आप लोग, और अभी जो हम फ्रेश जो क्वेश्चन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए वो सब भी आप लोग ज़रूर देखें। और आज जिनका भी एग्ज़ाम है उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में जो जो आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एक बार कमेंट ज़रूर करें, या फिर आप व्हाट्सएप पे भी हमें ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम पे भी जो चैनल का जो ग्रुप है वहाँ पे भी आप मैसेज कर सकते हैं क्वेश्चन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। BLI 227 डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग प्रैक्टिस वाइवा रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इसमें हम लोग लेके आए। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सिर्फ वाइवा से रिलेटेड नहीं है, ये आपके इंटरव्यू जो होता है, जो आप जब पेपर क्वालिफाई करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का है उसमें भी इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो कि 2 to 7 जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि सारा जो क्लासिफिकेशन पे ही बेस है जो लाइब्रेरी है, और उसी से रिलेटेड 2 to 7 है, जिसमें DDC आ जाता है, आपका UDC आ जाता है, CC आ जाता है, या फिर कैटलॉगिंग कार्ड कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो इसी रिगार्डिंग ये अगला जो है, जिसमें सबसे पहला हम जो क्वेश्चन फ्रेम करके लाए हैं, इसमें हम कुछ कैटलॉगिंग कार्ड भी आपको दिखाएंगे, जिससे आपको, हालांकि आपने देखा होगा, बनाया भी होगा, बट डेफिनेटली एक बार से आपको मतलब ओवरव्यू करा देंगे, जिससे आपको वो चीज़ें जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे है पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कैटलॉग। अब कैटलॉग क्या होता है? कैटलॉग जो है, आप जो एक कैटलॉग कार्ड का जो फॉर्मेट होता है, आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो किस तरीके से ऑथर कैटलॉग बनाया जाता है, सब्जेक्ट एडिट कैटलॉग बनाया जाता है, जो एंट्री किया जाता है वही होता है कैटलॉग कार्ड। तो यहाँ पे कैटलॉग स्पेसिफिकली क्या होता है? जो कैटलॉग होता है एक लिस्ट होता है, लिस्ट ऑफ कंटेंट ऑफ अ लाइब्रेरी और अ ग्रुप ऑफ लाइब्रेरी। एक मतलब लाइब्रेरी का कंटेंट होता है कि उस लाइब्रेरी में क्या क्या चीज़ें हैं, या फिर ग्रुप ऑफ लाइब्रेरीज भी उसमें आ सकती हैं। अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू एनी ऑफ वेरियस सिस्टम, वो एक तरीके से अरेंज होता है या किसी मतलब मेथोडोलॉजी के अकॉर्डिंग, जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल हो गया, या फिर सब्जेक्ट वाइज हो गया, या फिर वहाँ पे मतलब रैंडम भी हो सकता है, बट रैंडम में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से अरेंज होता है एक सिस्टम तरीके से। फिर यहाँ पे कंप्राइज कार्ड कैटलॉग, ऑनलाइन कैटलॉग एंड यूनियन कैटलॉग। तो यहाँ पे कैटलॉग के कुछ टाइप्स हैं, हालांकि हम और भी बताएंगे। तो यहाँ पे कार्ड कैटलॉग हो गया, जिसमें आपको कार्ड के रूप में जो आपने बनाया होगा जब BLS का आपने एग्ज़ाम, मतलब जब क्लास कर रहे होंगे, या फिर आपने ऑनलाइन भी देखा होगा कई सारे मतलब जो है कैटलॉग के ऊपर हमने भी लेक्चर कवर किया है, उसमें भी देखा होगा कि कैटलॉग कार्ड जो है किस तरीके से बनाया जाता है, और कौन कौन से उसमें कंपोनेंट होते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, सारी चीज़ें बताई है। उसके अलावा आ जाता है ऑनलाइन कैटलॉग। अब ये तो हो गया कार्ड कैटलॉग जो कि आपको हार्ड फॉर्म में मिलता है। ऑनलाइन कैटलॉग जो कि आपको सॉफ्ट फॉर्म में होता है, जो कि आपको मतलब कंप्यूटर पे आपको उस चीज़ को अवेलेबल कराया जाता है। और यूनियन कैटलॉग की बात करें तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी लाइब्रेरीज हो जाती हैं जिनका उसमें यूनियन कैटलॉग आता है। तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है जो है आपका एग्जामिनर जो आपको वाइवा ले रहा है कि यूनियन कैटलॉग क्या होता है। तो आप वहाँ पे बताना है कि यूनियन कैटलॉग का क्या मतलब होता है, रिसोर्स शेयरिंग क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बतानी होती है। ऑनलाइन कैटलॉग क्या होता है, और जो कार्ड कैटलॉग होता है उससे अगर उसकी और ऑनलाइन कैटलॉग का डिफरेंशिएशन करें तो कौन सा बेस्ट होता है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है वो। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ लाइब्रेरी कैटलॉग। अब यहाँ पे कैटलॉग की सिंपल बात कर रहे थे, और यहाँ पे आ जाता है लाइब्रेरी कैटलॉग। तो इसकी बात करें तो ये होता है अ लाइब्रेरी कैटलॉग लिस्ट द मटेरियल हेल्ड बाय द लाइब्रेरी। मतलब कि एक लाइब्रेरी कैटलॉग जो होती है उस लाइब्रेरी में कितनी सारी मटेरियल है, कितने सारे डॉक्यूमेंट हैं, कितने सारे पीरियोडिकल्स हैं, ये सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको लाइब्रेरी कैटलॉग में देखने को मिलता है। इट ऑल्सो इंडिकेट वेयर ईच आइटम इज़ लोकेटेड
इन द कलेक्शन। अब मान लीजिए कलेक्शन है पूरा, उस कलेक्शन में भी आपको मतलब स्पेसिफिकली कौन से मतलब प्लेस पे वो लोकेटेड है वो भी बता देता है जो लाइब्रेरी कैटलॉग होता है वो। डिपेंडिंग ऑन द लाइब्रेरी द डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम मे बी ब्रीफ और वेरी डिटेल। अब लाइब्रेरी के ऊपर डिपेंड करता है कि जितनी भी डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो या तो वो डिटेल में दिखा सकता है आपको, या फिर वो बहुत ही ब्रीफ में आपको दिखा सकता है। मतलब कि डिस्क्रिप्शन जो है वो या तो डिटेल में होगा या छोटे से छोटे तरीके से आपको समझाया होगा। फिर हो गया अ लाइब्रेरी में और मे नॉट बी इंक्लूड एवरी आइटम इन इट्स कैटलॉग। बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी होती हैं जो सारे जो आइटम है लाइब्रेरी में वो कैटलॉग में नहीं भी इंक्लूड करती हैं। जैसे कि आपका ये पीरियोडिकल्स हो गए, जो न्यूज़पेपर जो आता है वो हो गया, तो ये न्यूज़पेपर सर्विस क्लिपिंग हो गया, ये सब कैटलॉग में इंक्लूड नहीं किया जाता है। फिर यहाँ पे अ लाइब्रेरी में प्रोड्यूस अ सेपरेट लिस्ट और बिब्लियोग्राफी ऑफ पैम्पलेट क्लिपिंग्स और अदर स्पेशल मटेरियल। अभी बताया मैंने आपको कि जो पैम्पलेट हो गया या न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हो गया है, इन सबको वहाँ पे अरेंज नहीं किया, इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इनके लिए एक अलग सा मतलब यहाँ पे बिब्लियोग्राफिक मतलब बनाया जाता है या लिस्ट बनाया जाता है जिसमें इनको इंक्लूड किया जाता है। तो ये पूरा था लाइब्रेरी कैटलॉग का। इसको आप जब एग्ज़ाम दे रहे हो नॉर्मल सा, मतलब कहीं पे भी थ्योरेटिकल एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे टर्म एग्जामिनेशन आगे आने वाला है, उसमें भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत ही मतलब अच्छा सा एक डेफिनेशन है, इसको आप कहीं पे भी मतलब चाहे तो पुट कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3, टाइप ऑफ कैटलॉगिंग कार्ड्स। अब यहाँ पे टाइप ऑफ लाइब्रेरी कार्ड। लाइब्रेरी कार्ड के भी टाइप्स होते हैं, जैसे कार्ड कैटलॉग हो गया, बुक कैटलॉग हो गया, कॉम कैटलॉग हो गया, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ओपैक का फुल फॉर्म भी पूछता है वहाँ पे। तो इस तरीके कुछ 4 यहाँ पे टाइप्स होते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग का, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और अब आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ यू वर्क इन अ लाइब्रेरी व्हाट कैन बी द मेजर फंक्शन विद अ लाइब्रेरी। मतलब कि सिंपल अगर तरीके से बात करूँ तो अगर आप एक एज अ लाइब्रेरियन है या फिर आप एज अ अटेंडेंस है, कुछ भी है XNYZ, अगर आप लाइब्रेरी में जाते हैं एज अ मतलब पर्पस ऑफ वर्किंग, ठीक है, आपने ये नहीं सोचा कि मेरे को किस पोस्ट पे यहाँ पे मतलब प्लेस किया गया है, सिर्फ आप गए हैं वहाँ पे लाइब्रेरी में वर्क करने के लिए, तो आपको वहाँ पे कुछ फंक्शन होते हैं जो कि आपको पहले से जानने होते हैं, और उसी अकॉर्डिंग जो है लाइब्रेरी पूरी फंक्शन करती है, पूरी लाइब्रेरी जो होती है वो चल रही होती है। तो उसके रिलेटेड यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप उसमें वर्क करते हैं तो कौन कौन से वो मेजर फंक्शन है जो कि लाइब्रेरी में परफॉर्म किए जाते हैं जिससे कि लाइब्रेरी जो है वो रन करती है। तो यहाँ पे कुछ 5 फंक्शन हैं जो कि लाइब्रेरी में आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, एक्विजिशन। एक्विजिशन क्या होता है, एक्विजिशन इन द सेंस कि जो भी हमारा जो डॉक्यूमेंट है, जैसे लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट जब हम मंगवाते हैं तो उसको एक्वायर जो करते हैं उसी प्रोसेस को एक्विजिशन बोलते हैं। सेकेंड आ जाता है कैटलॉगिंग। कैटलॉगिंग में आ जाता है कि डॉक्यूमेंट तो हमने एक्वायर कर लिया, अब कैटलॉगिंग क्यों करना है, क्योंकि सिंप्लीफाई बहुत ही इजी तरीके से एक्सेस करवाना है हमारे यूज़र के लिए, तो इसलिए यहाँ पे कैटलॉगिंग होती है उन सारे डॉक्यूमेंट का। फिर यहाँ पे आता है सर्कुलेशन। अब सर्कुलेशन में क्या होता है कि इशू एंड रिटर्न किया गया, सारी मतलब जहाँ पे भी जिसको जरूरत पड़ी है वो दे रहे हैं, फिर वापस ले रहे हैं, सारा सर्कुलेशन का आ जाता है। फिर सीरियल्स कंट्रोल यहाँ पे आ जाता है, जितनी भी सीरियल्स हैं उनके रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें आ जाती हैं। और लास्ट में आता है रेफरेंस। रेफरेंस इन द सेंस कि मान लीजिए आपके पास कोई मतलब डॉक्यूमेंट नहीं है या फिर आप सिर्फ रेफरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पे आप रेफरेंस का जो है वो कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, कैटलॉग का काम क्या होता है, रेफरेंस देना। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक रेफरेंस सोर्स, तो ये सारी चीज़ें कि आप रेफरेंस दे रहे हैं कि हाँ अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप कहाँ से जाके ये वाला डॉक्यूमेंट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आपके खुद के जो लाइब्रेरी में रेफरेंस आप अब अगर प्रोवाइड करते हैं तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये कुछ जो है सर्विसेज है, मेजर फंक्शन है लाइब्रेरी में परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट कैन बी द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ लाइब्रेरी। अगर लाइब्रेरी में बात करें कि जो इन्फॉर्मेशन का सोर्स जो होता है वो क्या हो सकता है, यहाँ पे आपका एग्जामिनर पूछ सकता है कि लाइब्रेरी, ठीक है, आप लाइब्रेरी में जा रहे हैं, आपने n नंबर ऑफ बुकें इशू एंड रिटर्न कर दिए, बट कभी आपने सोचा है कि उसका सोर्स कहाँ से आया, मतलब कहाँ से वो सारी जो है डॉक्यूमेंट है किस किस तरीके से वो आते हैं लाइब्रेरी में, तो उसके सोर्स आपको बताने हैं। जैसे कि वेंडर हो गया, वेंडर हमारे को ला के देता है लाइब्रेरी में बुक्स, आर्टिकल्स, रिव्यू, एग्जीबिशन जो होते हैं, एट कॉन्फ्रेंस,
एंड विजिट टू अदर लाइब्रेरी। तो ये कुछ सोर्स होते हैं, जैसे रिव्यू हो गया, आर्टिकल्स हो गया, बुक्स हो गया, एग्जीबिशन होते हैं उनमें को आते हैं, या फिर किसी अदर लाइब्रेरी में आप जाके विजिट करें, वहाँ से आप सोर्स मतलब प्राप्त कर सकते हैं, वेंडर के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इतने सारे सोर्स हैं लाइब्रेरी में डॉक्यूमेंट को एक्सेस करने का, या एज अ इंडिविजुअल आप भी इन सब तरीके से एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 6, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देयर आर 3 मेन टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस। मतलब कि अगर रेफरेंस सर्विस की बात करें कि व्हाट इज़ रेफरेंस सर्विस, तो रेफरेंस सर्विस तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। अब यहाँ पे उसके टाइप्स की बात करें कि रेफरेंस सर्विसेज के टाइप क्या होते हैं, आप ये बताएं। तो आपको यहाँ पे 3 मेन जो है टाइप है रेफरेंस सर्विसेज का, मैं वो बताता हूँ आपको। फर्स्ट है यहाँ पे असिस्टेंट और इंस्ट्रक्शन विद यूजिंग द लाइब्रेरी। आप असिस्टेंट दे रहे हैं या आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं यूजिंग मतलब लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, इंक्लूडिंग लोकेटिंग मटेरियल। आप मतलब मटेरियल को भी बता रहे हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ें मिलेंगी। यूजिंग द लाइब्रेरी कैटलॉग, लाइब्रेरी कैटलॉग लेके ही आप मतलब रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। यूजिंग कंप्यूटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन, या फिर आप कंप्यूटर को यूज़ करके आप इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड यूजिंग बेसिक रेफरेंस सोर्स, या फिर बेसिक जो रेफरेंस सोर्स होती है उसके थ्रू आप उनको रेफरेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड है यहाँ पे असिस्टेंट आइडेंटिफाइंग लाइब्रेरी मटेरियल नीडेड टू आंसर अ क्वेश्चन। जो भी असिस्टेंट चाहिए लाइब्रेरी मटेरियल को आइडेंटिफाई करने के लिए, जिससे आप है जो क्वेश्चन का आंसर दे पाएँ। एक ये हो गया सेकेंड। अब थर्ड की बात करें, प्रोवाइडिंग ब्रीफ फैक्चुअल आंसर टू द क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका ब्रीफ और फैक्चुअल आंसर आप प्रोवाइड करें, सच एज एड्रेस, स्टैटिस्टिक, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा डेट कैन बी क्विकली लोकेटेड, जिसको आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आसानी से आप लोकेट कर पाएँ। तो इस तरीके से भी आप रेफरेंस सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कैटलॉग कार्ड है जो कि आपको यहाँ पे समझाने के लिए कैटलॉग कार्ड जो है लेके आए हैं। हालांकि हमने बहुत पहले भी समझाया है, बहुत सारे कैटलॉग कार्ड बना के भी दिखाया है, बट यहाँ पे है एक तरह से कंपैरिजन तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे पहला जो है वो है टाइप 1 मेन एंट्री कार्ड। जो मेन एंट्री कार्ड होती है तो यहाँ पे किस तरीके से चीज़ें जो है लिखी होती हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर देखिए कॉल नंबर हो गया, नीचे जो है एक्सेशन नंबर हो गया। कॉल नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था पहले वाले पार्ट में कि कॉल नंबर होता क्या है। कॉल नंबर जो होता है उसको बुक नंबर भी बोलते हैं। एक्सेशन नंबर जो होता है, जैसे ही मतलब कोई भी जो डॉक्यूमेंट है लाइब्रेरी में आया तो उसको भी एक कुछ नंबर दिया जाता है, तो उसी को बोला जाता है एक्सेशन नंबर। फिर यहाँ पे आ गए, यहाँ पे ऊपर जो देखा आपने फर्स्ट इंटेंशन, जो फर्स्ट वाली लाइन है उसको फर्स्ट इंटेंशन बोला जाता है, सेकेंड वाली लाइन को सेकेंड इंटेंशन बोला जाता है, और यहाँ पे गोला सा बना हुआ है उसको पंच होल बोलते हैं। ये क्यों होता है? तो ये इसलिए होता है कि मान लीजिए आपने बहुत सारे कार्ड बना दिए, अब उनको एक सीरीज़ में रखना है, इधर उधर बिखरे ना, तो इनके अंदर एक थ्रेड लगा दिया जाता है और सब कार्ड को एक जगह से हैंग कर दिया जाता है, तो उस तरीके से वो इकट्ठे रहते हैं। अब यहाँ पे जो ऊपर जो नाम लिखा हुआ होता है तो उसमें आप देखते हैं कि जो ऑथर का जो नाम होता है उसका जो सरनेम है वो पहले लिखा जाता है और उसका जो फोरनेम है वो बाद में लिखा जाता है। इस तरीके से जो है उसका नाम लिखा जाता है, और पूरा ये कैटलॉग कार्ड है जो मेन एंड जो चीज़ें होती हैं वो इसी के अंदर लिखी जाती हैं। तो ये हो गया आपका मेन एंट्री। अब ये तो फॉर्मेट था। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ ये लिखा हुआ है सिंघल मुकेश। अब मुकेश सिंघल होता है तो उनका जो सरनेम है वो सिंघल है और मुकेश जो है वो उनका फोरनेम है। तो इसी तरीके से मैंने ये बताने के लिए ऊपर बोला था कि इस तरीके से लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक्सेशन नंबर सॉरी यहाँ पे कॉल नंबर जो कि मैंने आपको बोला था बुक नंबर भी होता है, और नीचे यहाँ पे 1 लिखा है एक्सेशन नंबर। मान लीजिए ये बुक 1 है तो इसलिए यहाँ पे एक्सेशन नंबर 1 लिख दिया हुआ है। और यहाँ पे एडवांस कॉन्सेप्ट इन ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे जो है बुक कौन से बुक का यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है तो उसका यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है। इस तरीके से जो है पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखा होता है, मतलब यहाँ पे सेमी कॉलन हो गया, कॉलन हो गया, यहाँ पे स्पेस हो गया, हाइफन हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई जाती है जो कि पंक्चुएशन मार्क में आते हैं। और जब भी नाम लिखा जाता है वो फर्स्ट इंटेंशन से शुरू किया जाता है, और जब नीचे एंट्री किया जाता है जैसे बुक का नाम हो गया तो वो जो है वो सेकेंड इंटेंशन से शुरू किया जाता है, और बाकी सब फर्स्ट इंटेंशन में भी आ सकते हैं, उससे इधर नहीं आ सकते बट फर्स्ट इंटेंशन तक आ सकते हैं। तो ये पूरा था जो कि आपको मतलब एक आप अगर कैटलॉग कार्ड बनाने के लिए अगर वहाँ पे बोले, कार्ड बनाने के लिए तो नहीं बोलेगा बट बोलेगा कि आप कैटलॉग कार्ड जो है वो किस तरीके से बना सकते हैं, या फिर बनाएंगे तो कहाँ पे क्या प्लेस करेंगे वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होता है।
या फिर आपको बोल सकता है कि जो ऑथर का जो नाम होता है वो मतलब कहाँ पे लिखा होता है, किस तरीके से क्या फॉर्मेट होता है ऑथर का नाम लिखने का। और यहाँ पे एक देखें, जो मेन एंट्री एंड एडेड एंट्री की बात करें तो ये इस तरीके से होता है। देखिए यहाँ पे मेन एंट्री में पूरा पूरा लिखा हुआ है, कॉल नंबर लिखा हुआ है, एक्सेशन नंबर लिखा हुआ है, ऑथर का नाम है, पूरा जितना भी अंदर का जो जितनी भी डिटेल है वो सब यहाँ पे मेंशन है। जैसे रंगनाथन SR रंगनाथन है तो रंगनाथन SR। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल रेफरेंस, तो ये पूरा यहाँ पे मतलब लास्ट तक आप देख सकते हैं ISBN नंबर लिखा है, क्लासिफाइड कैटलॉग का टाइटल सीरीज सब कुछ लिखा हुआ है। पर जब आप एडेड एंट्री करते हैं तो यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको लास्ट में यहाँ देखें, आप यहाँ पे क्लासिफाइड कैटलॉग कोड विद एडिशनल करके और आपको यहाँ पे रेस्ट एज इन मेन एंट्री ऐसे ब्रैकेट में लिखना होता है। तो ये पूरा ऐसे जो है मतलब आपका लिखा हुआ होता है, जो कि एंट्रीज़ वगैरह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको ये जो जितने भी क्वेश्चन हमने बताए हैं वो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो प्लीज़ करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप लोगों का एग्ज़ाम आज है, वाइवा आज है, तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ज़रूर करें ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी हेल्प पहुंच सके। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।